हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का यूपी होमगार्ड का आखिरकार एग्जाम आ ही गया और आपका जो एग्जाम है वो 25, 26 और 27 अप्रैल को है। और ये जो एग्जाम होगा अपने आप में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक भर्ती है यूपी होमगार्ड की, क्योंकि इस तरीके से जो ये होमगार्ड की भर्ती की जो प्रक्रिया है पहली बार हो रही है और इतना क्रेज भी पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी भर्ती, अच्छी खासी सैलरी, गृह जनपद में ड्यूटी और बहुत ज़्यादा इसका क्रेज देखने को मिल रहा है इस वैकेंसी का, मतलब यानी कि इस भर्ती का। और यहाँ एक एक नंबर की लड़ाई है। आप सभी ने देखा होगा कि एक एक नंबर से कई हजारों में हम ऊपर या नीचे हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करें कि जब आप जो 100% जो श्योर होते हैं कि हमने ये इसके उत्तर दे दिए, उसके बाद जो प्रश्न बचते हैं उनमें तुक्का किस तरीके से लगाएं। हालांकि तुक्का कोई ऐसा नहीं कि कोई मुंह उठा करके आएगा और तुक्का लगा देगा वो पास हो जाएगा। एक तरीके से साइंटिफिक मेथड होता है। आप इसको अगर सोचेंगे समझेंगे तो कहीं तक इसका कुछ ना कुछ फायदा ही हो जाता है, खास करके उन एग्जाम में जहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव नहीं है। अगर आपके किसी भी एग्जाम में नेगेटिव नहीं है तो वहां पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें किस किस तरीके से आपको जो पेपर है, जो जो क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करने में, आपको सबसे पहले बताऊं कि फॉलो सीक्वेंस जो मैं जिस तरीके से बताता जाऊं आप उस तरीके से आप उस चीज को अप्लाई करके देख सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी, एकदम मुंह उठा करके या आराम से कई महीनों से आप सो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, आप एकदम अचानक से मेरी वीडियो देख करके आप पेपर इतना कर लेंगे कि आप कट ऑफ क्लियर कर देंगे, तो आपकी एक गलत सोच है। ये चीज भी उन्हीं के लिए अप्लाई होती है जो तैयारी कर रहे हैं और वो उसमें अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जो प्रश्न उनके बचेंगे उनके लिए। तो देखो, ये जो मैं आपको बताऊंगा इस सीक्वेंस को, इसको आप फॉलो करना है। 3 स्टेज मैंने आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस किस तरीके से आप उन 3 स्टेज का जो अप्लाई करके अपने एग्जाम में फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है 100% सही उत्तर लगाने के बाद, यानी कि अब जो मैं आगे बताने वाला हूं ये होगा आपका नंबर 1। यानी कि जो मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा उसमें ये नहीं है काउंट, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि 100% जो हम श्योर रहते हैं उनको तो पहली बार में हम लगा ही देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूँ 4 स्टेज में, नहीं तो इसको हटा करके आप अगले 3 स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसको आप कर लेना। देखो, अगर हमने ये लगा लिया कि जो आपके ये प्रश्न होंगे, सबसे पहले मानो अगर आपको 50 हुए या 60 हुए या 65 हुए, मानो 50 या 55 कितने भी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया कि ये तो हमारे श्योर हैं, जो आपके ऊपर आते थे उन्होंने उसमें टिक भर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर उसको लेना है जहां पर हमको 2 ऑप्शन सही लगेंगे। जैसे कि आपका कोई भी प्रश्न है, ठीक है, ए बी सी और डी। अब इसमें से हमें पता है कोई से 2 ऑप्शन नहीं है, यानी कि जैसे कि बी नहीं है या सी या डी नहीं है, ये हमें पता है कंफर्म ए है या सी है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब इस 2 में से किसको लगाएं? ठीक है, अब इस 2 में से किसको लगाएं? तो जहां पर आपकी जो इसमें देखा गया है कि जिस पर जो सबसे पहले जो नजर जाती है ना, जो सबसे पहले जो नजर जाती है, अमूमन देखा गया है कि वही प्रश्न आपका ज्यादातर सही निकलता है बाद में। अच्छा, उसका कोई ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे इस तरीके से कोई जादू हो, वो जादू नहीं होता है। जब भी हम कोई तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, अगर वो प्रश्न का उत्तर या वो प्रश्न हमारे सामने से निकला है तो चांस रहते हैं कि उसके उत्तर पर लगभग सबसे पहले हमारी नजर जल जाती है, यार ये होगा। फिर उसके बाद अगर आप इस पर ज्यादा डाउट में देखेंगे ना तो फिर कभी ये होगा कभी ये होगा, लेकिन जो सबसे पहले जो हमें लगे कि यार ये हो सकता है तो उसी पे हमें टिक कर देना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया वो पहला आपका तरीका। और दोबारा मैं बता दूं, ये वो है जहां पर हमें कोई से 2 ऑप्शन सही लग रहे हो, वो कोई से भी हो सकते हैं चारों में से। अब आपके हम इसके दूसरे मेथड पर बात करते हैं। ये होता है आपका जो एलिमिनेट ऑप्शन के लिए, यानी कि इसमें हमें एलिमिनेट ऑप्शन के लिए देखना होता है। इसमें क्या करना है, इसमें ये रिमूव ऑफसेट वैल्यू, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है आपके आंसर में, यानी कि जैसे कि आपके ए बी सी डी, इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन है। इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको उनमें से देखना है कि यार एक वैल्यू उसमें से ऐसी मिलेगी आपको जो बिल्कुल उन तीनों में से अलग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई भी एक मतलब कोई भी एक अंक गणितीय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 16 हो गई, यहाँ आपकी 17 हो गई, यहाँ आपकी 25 हो गई और यहाँ आपकी 227 हो गई। तो आपको ये दिख रहा है कि ये तो बिल्कुल अलग है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल अलग दिख रही है इसी को टिक कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो वहां पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा।
ये एग्जामिनर को भी पता है कि ये संख्या सबसे अलग दिख रही है, तो इसको तो विद्यार्थी देखते ही लगा देगा, तो ज्यादातर चांस है कि वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एक चीज देख सकते हैं कि ये 3 में से एक तो नहीं हो सकता। दूसरा आप एक चीज देख सकते हैं, ये एक ही मेथड है, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि यहां पर आपको मैं बता रहा हूं चीजें सरल करने के लिए एक ऑप्शन इस तरीके से हटा सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे, आप कुछ जो आंसर होंगे आपके कुछ प्रश्नों के, वहां पर आप देखने को मिलेगा एक तो कि सभी सही हैं, सभी यानी कि आप इस तरीके से लिखा देखेंगे कि उपरोक्त सभी सही, और एक आप देखते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि ये ज्यादातर जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये बहुत सारे पेपर की आप अगर एनालिसिस करके देखें ना, उसके बाद ये चीजें बता रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं कोई भी चीज बता रहा हूँ, मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ कि कोई भी चीज 100% सही तो नहीं होती, लेकिन जो आप सही तरीके से अपनी मेहनत करने के बाद जो आप यहाँ पर एग्जाम में जो सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल श्योर, उसके बाद आपको ये मेथड यूज करके देखना है। उसके बाद चांस रहते हैं कि हमारे जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो ज्यादातर सही निकलेंगे। तो अगर इस तरीके से रहता है किसी प्रश्न के आंसर में कि इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सही, तो उनमें से अगर कोई सा एक आपके उसमें उत्तर में है, ठीक है, तो ज्यादातर चांस रहते हैं कि उनमें से आप किसी पे एक टिक कर सकते हैं, और ज्यादातर चांस है कि वो सही निकलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मेथड की। अब इसमें क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस। इसमें क्या होता है, जैसे कि अब कोई जो मैंने आपको पहले मेथड बता दिया वो भी यूज कर लिया आपने, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि अब आपको कुछ भी उसमें अंदाजा नहीं लग रहा है, तो ये बिल्कुल रिसर्च के आधार पर, ये रिसर्च ऐसा नहीं कि केवल आज मैंने ही की हो, किसी और ने नहीं किया, ये ज्यादातर बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है, और बहुत सारे अभ्यर्थी इसका जो यूज है बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी करते हैं, जो जहां पर ऑप्शन टिक किए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो यूपीपीएससी का उसका प्री हो या यूपीएससी का प्री हो, जहां पर आप सभी को पता है कि मल्टीपल ऑप्शन चॉइस करने के लिए होता है, जो मेंस होता है उसमें रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो कोई भी वनडे एग्जाम हो या कोई भी बड़ा एग्जाम हो, तो उसमें एक चीज देखी गई है, आप सभी को पता है ए बी सी या डी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तब चीजें यूज करनी है जब आपको पता है कि मुझे कुछ भी अब नहीं आ रहा, ठीक है। जो दो ऑप्शन वाले डाउट थे कि इनमें ये दो ऑप्शन है, चाहे वो ए और डी, मतलब कोई भी दो कंफर्म ऑप्शन पता लग जाए, वो भी करके देख लिया, और एलिमिनेट ऑप्शन करके भी देख लिया, वो सारे भी यूज कर लिया, और जो 100% बिल्कुल श्योर थे वो भी हमने करके देख लिया। और उसके बाद ऐसा जो प्रश्न बचे फिर उसमें इसको यूज कर लेना। ज्यादातर देखा गया है कि देखो ए नहीं होता ऑप्शन, हालांकि ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल भी किसी में नहीं होता, लेकिन ज्यादातर उत्तर में नहीं होता, और इसी तरीके से देखा जाता है डी, कि ज्यादातर डी भी नहीं होता, तो फिर आप बी और सी में से चूज कर सकते हैं, फिर आप बी और सी में से चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पर अगर इस तरीके से यूज करके 10 नंबर का भी अगर फायदा होगा, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, वो भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। और ये कोई तुक्का कोई एक जादू नहीं होता, एक तरीके से साइंटिफिक मेथड होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर हम यहाँ पर चीजों को एनालिसिस करके उसका आप उत्तर लगाते हैं, तो चांस रहते हैं कि हमें उसका फायदा ही मिलेगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आपके इस एग्जाम में नेगेटिव नहीं है, तो इस तरीके के एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इस तरीके से तुक्का लगाने का, ठीक है। और आपको एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना है भैया, एक चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन का जो आप आंसर लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन का जो आप आंसर लगाएंगे, उन्हें साथ ही साथ आप चेक करते चलेंगे, ठीक है, उन्हें साथ ही साथ आप चेक करते चलेंगे कि हम जो OMR भर रहे हैं वो सही है नहीं है। ऐसा मत करना कि उनको एक साथ इकट्ठा कर लें, उनको ऐसा मत करना कि साथ में ही भरने की सोचें कि जितने भी मैं सभी को एक साथ टिक लगाऊंगा, उसमें अगर एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे गलत हो गया ना, तो उसका पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, और उसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखें। इसके ऊपर मैंने बताया भी था आपको कि OMR किस तरीके से कैसे भरनी है आपको, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको, जो मैंने ये तुक्का का जो मेथड समझाया है, इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि 100% सही उत्तर लगाने के बाद ही आपको वो सारी चीजें यूज करनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी आपको कोई अपडेट हो वो मैं आपको बता दूंगा। और आप सभी का, जिन भाई बहनों का यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम है, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि आप सबने अगर अच्छी तरीके से तैयारी की तो आपका स्कोर भी अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।